अब हुआ क्या, आगे चल करके यदुवंशियों की संख्या बढ़ने के तत्पश्चात ही एक साथ में बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक आनंद लेते हुए एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजा। केशव, हे माधव, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं होगा। बोले क्यों? बोले यज्ञ करने से पहले पहले पापियों को मानना पड़ेगा तब होगा। बोले अब कौन पापी बचा? बोले जरासंध। जरासंध अभिमानी रण में हो गयो पानी पानी। जरासंध नाम के पापी को भगवान ने मानने के लिए कहा। भीम मैया को साथ में लेकर के पहुंचे। मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हो गया। मल्ल युद्ध तो हुआ, बीच में से फाड़े सुबह आकर के फिर जुड़ जाए। 2 माह का एक पुत्र था, आधा आधा धड़ से प्रकट हुआ था, क्योंकि माताओं ने फल को आधा आधा खाया था। भीम मैया कुट कुट के बढ़ा जाए। भगवान से एक दिन बोले तुम तो कुटवा कुटवा के मारे डारत। बोले काय? बोले का बीच से भारत वो फिर से जुड़ जा तो हुक के लठ दे। भगवान बोले चिंता मत करो, अब की बार जाना और मेरे तरफ देखना, जब उसको फाड़ो। जरासंध के शरीर, आधे शरीर को फिर से फाड़ा। भगवान ने एक केले का पत्ता, एक आम का पत्ता लेकर के बीच में से फाड़ा। एक टॉन इस साइड फेंक दिया। भगवान ने कह दिया एक युद्ध भूमि में रहने दो, एक मल्ल युद्ध के बाहर फेंक दो। फेंक दिया। तड़पते 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 जरासंध ने अपने प्राणों का त्याग किया। बजा 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 ताली तो तुमने बजाऊ तेरे मौका देख देख के। तुम उनका काम का है, ठलवाई काट रहे हैं। अब जरासंध का अंत किया। राजसूय यज्ञ हुआ तो वहां पे वो भगवान का परम शत्रु शिशुपाल पहुंच गया। वही जो सहरा बांध के आया, दुल्हनिया कोई और ले गया। अच्छा सामने बच जाए तो गुस्सा तो आए। शिशुपाल को दिमाग खराब, में मर को सहरा बांध बांध के रुक्मणी को जे हरण कर ले गया। शिशुपाल ने भगवान को खूब सुना डाला, ये पापी है, दुष्ट है, निशाचर है। भगवान ने 99 बार शिशुपाल की गलतियों को माफ किया। भगवान भी कह रहे विनय न मानथ जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बिना भय के कभी प्रीत नहीं हो सकती। भगवान ने 100वीं गलती में कह दिया सावधान हो जा, 1 मिनट भी अगर हिला तो ध्यान करना बर्बाद कर दूंगा। 1 सेकंड भी नहीं हिलना, बिल्कुल शांत पड़ जा। और जैसे महाराज शांत पड़ा, वैसे कहा जाता शांत पड़ने के तत्पश्चात ही शिशुपाल फिर से भगवान को सुना डाला। जैसे 100वीं गलती की, भगवान ने चक्र हाथ में लिया और तुरंत आदेश कर दिया, शिशुपाल के ऊपर प्रहार किया। सर धड़ से अलग हो गया और शिशुपाल के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान प्रेम की जगह प्रेम करते, दुष्ट की जगह पर दुष्ट की तरह से प्रकट होते, पापी को पापी के साथ। भगवान के पास पूरे काम नाम दंड भेद है। और भगवान से जो प्रेम करता वो अथाय करता। वृंदावन में रह रहे पूज्य संत पूज्य पाद श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनी फेल है, और आज भी इस कलकार में बराबर बैठ करके लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वयं राधा रानी का अवतार है वो। राधा रानी है स्वयं। आहा क्या बोलते, एक एक शब्द में गुप्त रहस्य छुपा है। ऐसे महान पुरुष हमारे भारत में होते हैं। कुछ दुष्टों ने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा को रोक दिया था, अब फिर से चालू हो गई वो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिनने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा को रोका था, वो ब्रजवासी हो ही नहीं सकते। उनसे बड़ा दुष्ट इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। वो बाहरी है, वो ब्रजवासी नहीं है साहब। ब्रजवासी तो वो होता है जो स्वयं भगवान का नाम जप करता है, दूसरों को जप करवाता है। वो कह रहे थे, हमने सुना है वीडियो में, हम सो नहीं पा रहे। सोने के लिए किसने कहा तुमसे वृंदावन जाओ? साहब
वृंदावन सोने का विषय नहीं है, वृंदावन में तो दिन रात भक्ति उमड़ रही है। वृंदावन तो जग करके भगवान की भक्ति करने का विषय है। आहा, भगवान के एक से एक भक्त हुए। मीरा जी भगवान की भक्त हुई, नामदेव जी भगवान के भक्त हुए।